हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसका ये वीडियो नंबर 5 है। यदि इससे पहले कि आप लोग जो है वीडियो 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, साथ ही साथ हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री को एक एक घंटे में पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, एक एक यूनिट को, एक एक चैप्टर को जो है एक एक घंटे में हमने कंप्लीट कर दिया पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो उसको पहले देख के आइए। आप लगभग 10-12 वीडियो है जिसमें पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया हम लोग को। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हो तो सबसे पहले उसको देख लो भीड़ के। ठीक है, 2-3 दिन में अगर आप बैठ के देखोगे तो आराम से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को दिलाने के लिए आपको बहुत समझ में आएगा। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है क्वेश्चन को अप्रोच करें, कैसे कम टाइम में हम लोग फिजिकल क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, मीन्स जो फिजिकल का डर होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा क्या या कैलकुलेशन नहीं आएगा क्या, ये सब हम लोग खत्म करें। ठीक है, जो लोग भी देखो कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो बोलते हैं सर थ्योरी पढ़ लेता हूँ, समय नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में अगले जन्म में करूंगा। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप चाहे जितना थ्योरी पढ़ लो, जितना फार्मूला रट लो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया किसी भी एग्जाम से पहले तो उस एग्जाम को क्रैक करने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाती है। तो आप ऐसे बच्चे हो जो सोचते हो केवल मैं थ्योरी पढ़ के या फिर केवल फार्मूला याद करके ही चले जाऊंगा और बना के आ जाऊंगा, मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, होगा तो भी किस्मत की बात है। आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितना थ्योरी पढ़ते हो, जितना कॉन्सेप्ट रटते हो, जितना फार्मूला याद करते हो, उतना ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो इस टेस्ट सीरीज को दिलाना कैसे है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कैसे है, तो जो पहले देख रहे हैं उनको बता दूं। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज डेट है हम लोग का कौन सा, 25 अगस्त 2026 के केस में आपको एक मैसेज दिखेगा। ठीक है, 25 अगस्त 2026 में आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को ओपन कीजिए। आज जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं उसमें सारे क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, पहले बना कर देखिए खुद से बना पाते हैं क्या। उसके बाद यहाँ पे बन गया तो भी, नहीं बना तो भी देखने के लिए कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्या मैंने सही अप्रोच लगाया, क्या मेरा ऑप्शन सही आया, सारी चीजें देखने के लिए आप कहाँ ये वीडियो में। साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, आपको इजी तरीके बताते हो जिससे आप फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन कम टाइम में सही बना पाए। ठीक है, मैं शुरू से बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन टफ नहीं आते, हम लोग की मेंटालिटी बन गई है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन टफ होते हैं करके। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा क्या, 87। ठीक है, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा क्या, 87। लिखा क्या है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन। ठीक है, हमको वैल्यू दिया है रो का वैल्यू दिया है क्या हम लोग को, π/a0। ये हम लोग को रो का वैल्यू दिया है। ठीक है, और हमको कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ डाटा दिए गए हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसको। देखो ये क्वेश्चन क्वांटम का है, देखने में इतना टफ है, बनाने में उतना ही ईजी है। ठीक है, देखने में जितना टफ है ना, बनाने में उतना ही ईजी है। अब इसके ऑप्शन जनरली मैं देखो नहीं लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल देख के समझ पाओगे। 2pz बिल्कुल क्वांटम तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो देखना, 2 वीडियो है क्वांटम का, दोनों से आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये फाई है, π² e⁻ रो डिवाइडेड बाई 3 sin² थीटा cos² थीटा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग को दे रखा है 3dx2 y2। अब बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन तो वीडियो में नहीं करा, देखो बन जाएगा। ठीक है, इजी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना दोबारा, आप लोग देख के खुशी से वहां से अपने सीट से कूद पड़ोगे, सर जो पढ़े थे वही आ गया करके। ठीक है, जैसे एग्जाम सेंटर से निकलोगे फिर तुरंत मैसेज करोगे सर आप जो पढ़ाए थे वही आ गया करके। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए ना क्वांटम के, बिल्कुल बनेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना उसका। ठीक है, बस एक बार अच्छे से देखो इसका एक्सप्लेनेशन। और इस टाइप के क्वेश्चन नेट में भी देखने को मिलते हैं, सेट में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों, कॉन्सेप्ट बेस है, बच्चे कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमको पहचानना है कौन से ऑर्बिटल के लिए कौन सा यहाँ पर जो है ऑप्शन सही होगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बताया था। देखो हम लोग जानते हैं क्या, L के लिए S ऑर्बिटल का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, P के लिए L का वैल्यू कितना होता है, P के लिए L का वैल्यू होता है 1। ठीक है, S ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0, P ऑर्बिटल के L का वैल्यू 1 और D ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 2। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, F के लिए 3 होता है। अब यदि यहाँ से मैं L का वैल्यू निकाल लूँ इन ऑप्शंस में से तो मेरे मैच हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक S ऑर्बिटल है, एक P ऑर्बिटल है, 2 D ऑर्बिटल है।
तो देखो यदि मैं क्या करूं, जितने भी मेरे को एक क्वाड दिए हैं, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा दिए हैं, अगर उसमें मैं केवल साइन का देखूं, साइन की पावर को देखूं, ठीक है, यहाँ पे साइन की पावर जो भी है वो मेरे को बताता है किसके बारे में, एल का वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? एल के वैल्यू के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलोगे सर कॉस नहीं है, तो कॉस अगर अकेला है तो उसका भी जो पावर होता है वो किसके बारे में बताता है हम लोग को, एल का वैल्यू के बारे में बताता है, ठीक है। चाहे आप साइन थीटा का जोड़ लो या कॉस थीटा का जोड़ लो, आपको एल का वैल्यू वहां से मिल जाएगा। चलो अब समझते हैं यहाँ पे। आप ऑप्शन नंबर केवल 3 को देखो, क्या देखो 3, क्यों 3 को देखने बोल रहा हूं मैं, इसमें कॉस थीटा है, इसमें साइन थीटा है, कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मींस ऐसा होगा क्या कि यहाँ पे साइन थीटा लिखा हो और पावर 0 हो, या कॉस थीटा लिखा हो और पावर 0 हो, क्योंकि किसी भी डिजिट का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी डिजिट का पावर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इंटू 1 लिख सकता हूँ ना मैं, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि साइन थीटा की पावर 0 और कॉस थीटा की पावर 0 है, मींस एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू यहाँ पे इसके लिए क्या है, 0। या फिर सीधा सीधा आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एल का वैल्यू 0 है, ऐसा आप सीधा ले सकते हो। एल का वैल्यू 0 है तो एक स्केल हो जाएगा, 3 स्केल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन से आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है, एक ही से आपका जो है खत्म। ये बना लिए तो क्यों, अगला देखो। अब देखो एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2, किसके लिए, डी ऑर्बिटल के लिए। हमारे पास देखो डी ऑर्बिटल कितने हैं, एक ये और एक ये, सी और डी हम लोग के क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो मैं जान रहा हूं सी और डी का जो है इन दोनों में से होगा, मतलब सी और डी में मेरे को दूसरा या चौथा दिखना चाहिए। तो ऑप्शन देखो, जिसके भी सी और डी में दूसरा और चौथा दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन हम लोग के पास, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखो हम लोग पहला निकाले, ए का क्या निकाले, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा हूं मैं, सी और डी का दूसरा और चौथा होना चाहिए। किसका क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन दूसरा और चौथा होना चाहिए, या तो इसका दूसरा, इसका चौथा, या इसका चौथा, या इसका दूसरा, ठीक है। तब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी। बन गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है, बन गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। ये सी का क्या है, दूसरा है, और डी का क्या है, चौथा। अब इसको समझा देता हूं, दूसरा और चौथा कैसे निकालोगे समझना, ठीक है। देखो ये इसका क्या है, सी का दूसरा है और डी का, ये फ्यूचर भी बता, क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। केवल हमने 2 ही ऑप्शन देखा और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको ही मिला सकते हो, पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 1। यहाँ पे कॉस थीटा की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। तो इसका तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स इस टाइप पे कैसे पहचानोगे, यदि आपको इस टाइप से दिया होगा x2/2, तो वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दिया रहेगा, ठीक है। और आपको xy दिया रहेगा तो वहां पे केवल क्या दिखेगा, साइन थीटा साइन फाई दिखेगा। ये डिफरेंशिएट है उसमें, ठीक है। सभी ऑर्बिटल का हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है, हम केवल एल का वैल्यू से ही क्वेश्चन बना लिए। एल का वैल्यू देखना बहुत आसान है, ठीक है। हमको इस ऑप्शन में एल का वैल्यू कहीं पे नहीं दिखा, क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा नहीं था, तो एल का वैल्यू 0 बोले। एल का वैल्यू 0 किसके लिए होता है, 3s के लिए। पहला ऑप्शन में हम लोग को cos थीटा की पावर 1 दिखा, तो ये 1 किसके लिए होता है, एल का वैल्यू 2pz के लिए, ठीक। उसके बाद हम क्या बोला, इन दोनों ही केस में एल का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये साइन थीटा, ये फाई है, इसका वैल्यू नहीं जोड़ो, 2 2 4 मत कर देना, ये फाई है, ठीक है। यहाँ पे या तो साइन थीटा का जोड़ो या फिर cos थीटा का जोड़ो, ओके, दोनों में से एक का जोड़ो। तो दोनों केस में एल का वैल्यू कितना है, 2 किसके लिए होता है, डी के लिए। तो इन दोनों का वैल्यू दूसरा या चौथा में से होगा, तो हम लोग का एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, कौन सा ऑप्शन, डी। इजी क्वेश्चन, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है ये। या मान लो आपको ये नहीं भी आता होगा, ये दोनों नहीं भी आते होंगे, तो ये दोनों तो आ जाएंगे ना। इसमें एल का वैल्यू 0 यहाँ से मिल गया, एल का वैल्यू 1 यहाँ से मिल गया, इन दोनों से आपका क्वेश्चन बन गया। मतलब आपको आधा अधूरा भी आते रहता है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप ये वाला क्वेश्चन बना लेते, इतना इजी था, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन लगा क्या, नहीं, ठीक है। हमको बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद था जो मैं आपको क्वांटम में कराया था, बोला था कि पावर देखना, आर का वैल्यू देखना या पावर देखना करके। तो यहाँ पे तो आर दिया नहीं था, तो फंस जाते, आर नहीं दिया था तो, ठीक है, इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है क्या, 93 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर का। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर जो सेट एग्जाम हुए हैं उनसे लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चन नेट में भी देखने को मिले हैं, तो आप मान के चलो आप प्रीवियस ईयर नेट और सेट के क्वेश्चन कर रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कि आप उसका PYQ लगाओ, ठीक है। हाँ देखो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा दिया है, हम लोग को कथन बोलता है, असर्टेशन बोलता है क्या, एट 27 डिग्री सेल्सियस
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज इक्वल टू पी। ठीक है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हम लोग को, कितना इजी क्वेश्चन, इतना सब हम लोग मेहनत करेंगे लेकिन आंसर में देखना क्या आएगा। बोलता है ए की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में कितनी है, 0.5 मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है। ठीक है, जिसके लिए टी हाफ लाइफ टाइम जो है, जिसके लिए टी हाफ लाइफ टाइम कितना है, 15 सेकेंड है, 15 सेकेंड है। फिर बोलता है ए की कंसंट्रेशन घट के कितनी हो गई, घट के हो गई 0.1 मोल पर सेकेंड हो गई, पर लीटर हो गई। उसके लिए फिर टी हाफ बोलता है कि टी हाफ कितना है, 0.15 सेकेंड है। ठीक है, एक इसके लिए बोल रहा है ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हम लोग को दिया है का कथन, असर्टेशन। रीजन क्या बोलता है, फॉर द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। मतलब ये बोलता है कि हाफ लाइफ टाइम जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो भैया ये तो गलत हुआ ना, कंसंट्रेशन हमने चेंज किया तो हाफ लाइफ टाइम भी चेंज हुआ, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे डिपेंड किया, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग का असर्टेशन जो दिया था वो क्या हुआ गया, गलत। रीजन क्या दिया है, बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम के लिए कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात। तो हम लोग का असर्टेशन गलत है और रीजन सही है। तो देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ए इज नॉट करेक्ट, असर्टेशन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही। कुछ कैलकुलेशन करना पड़ा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन, काइनेटिक क्वेश्चन, डाटा दिया था, डाटा कुछ काम आया क्या, नहीं आया। हम लोग को कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को पता था, उससे हम लोग का फिजिकल क्वेश्चन बन। कितना समय लगा, बहुत कम समय लगा। मैं बोलता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन आप बनाना चालू कर देना, कॉन्फिडेंट आ गया ना, आप समय बहुत बचेगा। ठीक है, जो बोलते हैं टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम मिलेगा तो, और फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन इस तरीके से बना लिए तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप थ्योरी से है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपकी ग्रुप थ्योरी से है, इजी क्वेश्चन। इसमें भी आपको पूरा ग्रुप थ्योरी नहीं आता होगा तो भी बन जाएगा। हमको पॉइंट ग्रुप का जोड़ी बनाना है। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट ग्रुप दिया है, C3V, D4H, उसके बाद D6H, उसके बाद दिया है टेट्राहेड्रल, उसके बाद D4D। अब ऑप्शन हम लोग को भर भर के दिए हैं। ठीक है, 6 ऑप्शन दिए हैं हम लोग, 5 ऑप्शन दिया है। अब देखो हमको सब का पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमको 1 2 3 का पता हो तो हम लोग मैच कर सकते हैं। जैसे इसमें मेरे को एक मॉलिक्यूल दिख रहा है क्या, टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट मेरे को दिख रहा है, 5 वाला ऑप्शन। ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कौन सा, निकिल का टेट्रासाइनो 2- ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉन्सेप्ट रहते हैं अभी से याद कर लो, उनका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D4H। जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D4H। ठीक है, मीन्स हम लोग का जो बी ऑप्शन है उसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी का 5वां। बी का 5वां देखो, बी का 5वां जो है केवल एक ही में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का देखो एक ही से सही हो गया। एक ही हम लोग को पता होना चाहिए था कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, D4H होता है। हमको ग्रुप थ्योरी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी यहाँ पे, ना हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देना पड़ा, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना पड़ा, कुछ नहीं देखना पड़ा। बस हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये पता था कि स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर क्या होता है, D4H होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बाकी का आप मिला लो। बोलता है क्या, A का 4 होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। CH3Cl है हम लोग के पास, हाँ वही है ना, हाँ CH3Cl, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, C3 पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, C3 यहाँ पे एक्सिस होगा। उसके बाद D6H हमारा किस में होगा, बोलता है ऑप्शन नंबर हाँ सी का दिया है इसमें 1। ठीक, इक्लिप्स्ड जो हम लोग का इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है उसका होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन टेट्राहेड्रल किसका होगा बोल रहा है, तो GCl का होगा। ऑब्वियस सी बात है, टेट्राहेड्रल किसका होगा, GCl का हो, GCl4 का होगा। ठीक है, और हम लोग का D4D पॉइंट ग्रुप किसका हो जाएगा, Mn2CO10। हम लोग को बाकी सबका नहीं पता था, एक ही का पता था, ऑप्शन सही। इसका भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चाहे इसका बोलो या इसका बोलो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3V, इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या होता है, C3। क्लोरोफॉर्म का याद रखो यार, इसका याद रखो क्या होता है उसका पॉइंट ग्रुप,
C3V। कितना इजी क्वेश्चन था, ग्रुप थ्योरी से इसी भागते हैं हम लोग, क्यों भागना भाई, बन गया ना एक से। चलो अगला क्वांटम का क्वेश्चन, देखने में बड़ा खतरनाक, सर क्या क्या वैल्यू दिया है। ठीक है, बोलता है क्या, पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। फॉर नॉन डिजेनरेट पर्टिब्यूशन थ्योरी, हम पर्टिब्यूशन थ्योरी अभी पूरा नहीं पढ़े हैं। फॉर ग्राउंड स्टेट विथ E0 एज जीरोथ एनर्जी ऑर्डर एंड E01 एज फर्स्ट पर्टिब्यूशन करेक्शन एंड E0 एज द एग्जैक्ट एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग का जो एग्जैक्ट जीरो एनर्जी होता है, ठीक है, क्या एग्जैक्ट एनर्जी, क्या लिखा आप स्टेटमेंट, हम लोग का जो एग्जैक्ट एनर्जी होता है, एग्जैक्ट एनर्जी होता है हमेशा कम होगा किससे, कैलकुलेटेड या पर्टर्ब्ड एनर्जी से। कैलकुलेटेड या पर्टर्ब्ड एनर्जी से क्या होता है, हमेशा कम होता है, कम या बराबर ही बोल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटेड या पर्टर्ब्ड एनर्जी से क्या होता है, कम या बराबर होता है। ठीक है, हमारा एग्जैक्ट एनर्जी जो है। तो अब देखो एग्जैक्ट एनर्जी का वैल्यू क्या है, E0। ठीक है, और हमको दो पर्टर्बेशन दिया है, एक जीरोथ पर्टर्बेशन और एक फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। एक का वैल्यू दिया है क्या, E00 और एक का दिया है E01। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो इसका वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पर्टर्ब्ड वैल्यू है या कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो ये वाला ऑप्शन देखो, E0 मेरा क्या है, एग्जैक्ट एनर्जी है, E00 क्या है, जीरोथ ऑर्डर एनर्जी करेक्शन है। ठीक है, जीरोथ ऑर्डर पर्टर्बेशन है। E01 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन है। ठीक है, तो मैंने दो पर्टर्बेशन वैल्यू को लिया, इनको जोड़ दिया, तो इसका वैल्यू जो हमेशा जो है ज्यादा आएगा। कैलकुलेटेड एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है एग्जैक्ट एनर्जी से। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, इसी को उल्टा लिख दिया है। इसको कैसे लिख दिया है, E00 प्लस E01, फिर इसको ऐसे करके, ऐसे करके क्या लिख दिया है, E0। ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा सही। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए था मेरा क्वांटम का, ये वाला इजी स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट से आपको दोबारा क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, बस E0 फिर 0 को बदल दे, कुछ उसका बदले दूसरा 0 दे दे, क्वेश्चन नहीं बना लोगे क्या, बिल्कुल बना लोगे। तो वही बोलता हूँ, क्वांटम थर्मो के क्वेश्चन तो टफ होते नहीं है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो दिमाग खराब करने वाले थे, तो उनके पीछे हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो हम लोग बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें। इसलिए बोलता हूँ इतना प्रैक्टिस कर दो, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन आए, भले कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हमसे नहीं बने, हम सह लेंगे, उसका दुख सह लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि वो टाइम बचाता है, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, फार्मूला कोई नहीं लगता। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये हम लोग का, कोई फार्मूला कोई कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। जितने लोग को भी कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा होगा, पहली बार मेरा वीडियो, ये वाला वीडियो देख रहे होंगे, इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखे होंगे, ठीक है, तो भैया आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप जाओ फिजिकल केमिस्ट्री का 1 मंथ शॉर्ट वीडियो बनाया, उसको 1 दिन 2 दिन भीड़ के देख लो, 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे पूरा फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इसको देखने आओ, मजा आ जाएगा आपको देखने में, अरे वाह सर मजा आ गया करके। ठीक है, और फिजिकल केमिस्ट्री तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है आप लोग को, क्योंकि यही तो आपको नंबर दिलाएगा, सॉलिड नंबर। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन कहीं नहीं करता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी जी इलेक्ट्रो का क्वेश्चन। ठीक है, हमको कुछ नहीं आया फिर भी ये क्वेश्चन बनेगा हमसे। हमको दिया गया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इंग्लिश वाला मिट गया इसमें, हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ आयनों का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम लोग को जो है मोलर कंडक्टेंस दिया है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोलर कंडक्टेंस हम लोग को दिया है। कौन कौन से आयन हमारे पास, CH3 COO-, इसके लिए दिया है 41 × 10⁻⁻⁴। उसके बाद H+ इज इक्वल टू कितना दिया है, 350 × 10⁻⁴। ठीक है, उसके बाद SO4- हम लोग को दिया है, SO4 हम लोग को दिया है 160 × 10⁻⁴। उसके बाद NO3- हम लोग को दिया है कितना, 71.5 × 10⁻⁴। और HCO3- हम लोग को दिया है कितना, 44 × 10⁻⁴। हमको क्या करना है, ये हम लोग को कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल हम लोग को दिया गया है HCl, दूसरा मॉलिक्यूल हम लोग को दिया गया है H2SO4, तीसरा मॉलिक्यूल हम लोग को दिया गया है एसिटिक एसिड, और चौथा मॉलिक्यूल हमको दिया गया है HNO3,
और पांचवा मॉलिक्यूल हम लोग को दिया गया है H2CO3। आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी ही मैं क्या ले लूंगा, डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा, टाइम कम लगेगा, कम टाइम में हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को जमाना है, ठीक है। इनके आयनिक स्ट्रेंथ को हम लोग को, या सॉरी किसका, मोलर आयनिक कंडक्टेंस को हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। देखो कैसे इजी है, डिक्रीजिंग करना है मतलब जो जिसका आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले रखूंगा। तो देखो मैं इसको पहले दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं इस सबको बाद में देखूंगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो देखूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या किया, स्ट्रॉन्ग और वीक में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों मेरे वीक हैं, ये दोनों मेरे वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, ठीक। अब देखो स्ट्रॉन्ग में सबसे स्ट्रॉन्ग में देखता हूं यहाँ पे इन तीनों में, तो ये होगा। क्यों होगा समझना, इसके पास 2 H प्लस है, इसके पास 1 H प्लस है, इसके पास 1 H प्लस है। H प्लस का एक वैल्यू कितना है 350, तो इसका 350, इसका 350 लेंगे, इसका तो सीधा 350 तो 700 हो जाएगा ना। तो सबसे ज्यादा तो दूसरा का होगा, सबसे ज्यादा तो दूसरा का होगा, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो, पांचवा सबसे कम किसका होगा, इन दोनों में से दोनों का कम होगा, लेकिन सबसे कम किसका होगा। CH3 के लिए मेरे को वैल्यू दिया है, कितना दिया है 41 इसके लिए, और इसके लिए मेरे को वैल्यू दिया है 44, मतलब इसका कम दिया है। H तो दोनों में कॉमन है ना, यहां से भी H प्लस निकलेगा। अब बोलोगे 2H प्लस निकलेगा, नहीं, ये ऐसा होता है, ठीक है, कभी गलती से इसमें 2 प्लस मत निकाल देना। ये H प्लस प्लस HCO3 माइनस बनाता है, एक ही देता है, ठीक है। तो दोनों से H प्लस तो कॉमन है, डिफरेंट क्या है, इसमें HCO3 माइनस है, इसमें CH3CO माइनस है। तो इसका कितना है 41 है, इसका कितना है 44, मतलब कम किसका होगा, इसका होगा। तो सबसे कम किसका होगा, तीसरा का। देखो क्या इतना से हम लोग का क्वेश्चन बन गया क्या, इतना से हम लोग को क्वेश्चन बन गया क्या, नहीं बना, इतना से क्वेश्चन हम लोग का नहीं बना है, ठीक है। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में ऐसे दिया हम लोग को, 3 ऑप्शन में हम लोग का यही है दूसरा। अब इन लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये लास्ट आ गया तो सेकंड लास्ट हम लोग का ये आएगा। सेकंड लास्ट कौन सा आएगा, पांचवा। अब देखो सेकंड लास्ट पांचवा किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए, सही। अब मेरे को इन दोनों को मिलाने की जरूरत ही नहीं है, HCl और HNO3 का, ठीक है। मैं 3 ही का मिलाया, क्या हो गया, सही हो गया। सबसे पहला मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मैं देखा आयनिक कंडक्टेंस तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग का जाता होगा, तो मैंने स्ट्रॉन्ग और वीक में डिवाइड कर दिया। HCl स्ट्रॉन्ग, H2SO4 स्ट्रॉन्ग, HNO3 स्ट्रॉन्ग होता है, ये दोनों वीक होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग का तो ज्यादा होगा, तो स्ट्रॉन्ग वाले को पहले रख दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में भी देखा किसका ज्यादा हो सकता है, तो इसमें देखा 2 हाइड्रोजन है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा, तो इसको लिख दिया। फिर वीक में देखा, वीक में वैल्यू मिला लिया, इसके लिए 41 दिया है, इसके लिए 44, तो सबसे कम तो 41 वाले का होगा, तो इसको फिर सेकंड लास्ट किसका होगा, 44 वाले का होगा। फिर ये दोनों का पोजीशन रख सकते हो आप वहाँ पे, HCl और HNO3। लेकिन अब बोलोगे सर लिख के दिखाओ यहाँ पे, तो देखो एक वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिया है, किसका, Cl माइनस का। तो यहाँ पे कोई भी इंसान जो है अपने मन से यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकता जब तक आपको Cl माइनस, क्यों, H प्लस इसमें भी, H प्लस इसमें भी है, 350 इसका भी होगा, 350 इसका भी होगा। हमको NO3 का वैल्यू दिया है 71, Cl का वैल्यू कहाँ है भैया, नहीं दिया है ना। Cl का वैल्यू देता तो हम लोग इसका और इसका वैल्यू रख पाते। अब यहाँ पे दिमाग को जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, अरे नहीं दिया है, कैसे करें कैसे करें। बाकी ऑप्शन देखो ना, इनसे तो हमको मतलब भी नहीं, इनका जो पोजीशन का जरूरत पड़ा क्या नहीं, या तो HCl यहाँ पे होगा या HNO3 यहाँ पे होगा, दोनों में से कोई एक जगह होगा। हमारा क्वेश्चन इतना से बन गया, केवल 3 वैल्यू से। H2SO4 का सबसे ज्यादा हुआ तो सबसे पहले रख दिया, इसका सबसे कम था तो इसको सबसे लास्ट में रख दिया, और इसका सेकंड लास्ट था तो इसको सेकंड लास्ट में रख दिया। बाकी दोनों लड़ते रहो, कहाँ ना है। मेरा क्वेश्चन तो बन गया। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो 54, पॉलीमर का क्वेश्चन 54। थोड़ा सा आपको गुणा भाग आएगा, ठीक है, फॉर्मूला तो इजी है। वेट एवरेज मोलर मास हम लोग को निकालना है, वेट एवरेज मोलर मास निकालना है, फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। जो नहीं देखे हो देख लेना भैया, पॉलीमर का क्वेश्चन आधा घंटा का है। N1 दो पॉलीमर दिए है ना, M1 प्लस N2 M2, दोनों का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई N1 M1 प्लस N2 M2 का, ठीक, M2 खाली। ये मेरा फॉर्मूला है वेट एवरेज मोलर मास दिखाने के लिए, ठीक है। किसके लिए, पॉलीमर का। आधा घंटे का वीडियो जाके देख सकते हो, सब देखे हम लोग। हमको दिया है 2 पॉलीमर है बोलता है, ठीक है। एक का मास कितना है 62 है, और दूसरे का मास कितना है 78 है। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब बोलो सर मास तो दे दिया, नंबर कैसे निकालें।
तो ऐसा कंडीशन जब करे कि आपको बोले कि दो पॉलीमर है, दोनों को मिक्स किया गया, एक का मास इतना एक का, तो आप क्या मान लेना, दोनों को बराबर मिक्स किया गया है, दोनों को बराबर मिक्स किया गया है, ठीक है। तो N1 बराबर M2 बराबर N, दोनों को क्या बराबर मात्रा में मिक्स किया गया, दोनों के मोलों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसा ले लेना, N1 बराबर N2 बराबर N। तब हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे N1 को हटा दो, ये भी N2 हट गया, N1 और N2 हट गया, N और N यहाँ से कॉमन आ जाएगा, निकाल दो कॉमन, यहाँ से भी N और N कॉमन आ जाएगा क्योंकि 1 2 तो रहा नहीं, यहाँ से निकाल दो कॉमन, N और N कट गए, तो बचा हम लोग का क्या, ये इतना क्या बचा हम लोग के पास फॉर्मूला, M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर अपन M1 प्लस M2 कर दो। M1 क्या है 62 का स्क्वायर प्लस M2 क्या है 78 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 62 प्लस 78 कर दो भैया, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का हमारा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। असर्टेंशन बोलता है, कथन बोलता है हम लोग को क्या, द एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज वेरी मच ग्रेटर देन फॉर फिजिजॉर्प्शन, मींस केमिजॉर्प्शन की एंथैल्पी ज्यादा होती है फिजिजॉर्प्शन से, ठीक। द डेलेस वैल्यू इज आल्सो नेगेटिव, हाँ केमिजॉर्प्शन जब होता है तो डेलेस वैल्यू कम होती है क्योंकि हम लोग का क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स फैले फैले रहते हैं वो पास आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग का रैंडमनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम होने से हम लोग का एंट्रोपी क्या होता है, कम होता है। द रीजन फॉर नेगेटिव डेलेस इज, असर्टेशन तो बिल्कुल सही है हम लोग का, ठीक है। एंथैल्पी ज्यादा होती है केमिजॉर्प्शन की फिजिजॉर्प्शन से और डेलेस का वैल्यू नेगेटिव होता है। कारण क्या दिया है हम लोग को, द ट्रांसलेशन फ्रीडम ऑफ एड्सॉर्बेट इज रिड्यूस्ड व्हेन इट इज एड्सॉर्ब्ड डेलेस इज नेगेटिव, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। डेलेस के नेगेटिव होने का ये कथन नहीं है। डेलेस नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, रैंडमनेस कम हो रही है, अव्यवस्था कम हो रही है, व्यवस्थित होते जा रहे हैं। हम लोग का एंट्रोपी क्या है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, अव्यवस्था की माप, मॉलिक्यूल जितना फैले रहेंगे उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा, जितने पास पास आएंगे जितना व्यवस्थित होंगे उतना एंट्रोपी कम होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी कम होने का रीजन ही दूसरा बोलता है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। भैया ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को छोड़ो, ठीक है, एक्यूरेट रीजन नहीं है, मतलब हम लोग का कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। अब देखो कारण क्यों गलत, पहला जो हम लोग का कथन दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कथन सही है, कारण कथन को एक्सप्लेन करने के लिए सही है, लेकिन कारण भी हम लोग का सही है, लेकिन वो उस, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो जाओ। असर्टेशन हम लोग का सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन जो हम लोग का दिया गया है कथन के लिए वो गलत है, लेकिन रीजन को सिर्फ आप चेक करोगे, अगर ये अलग से दिया रहता है कहीं पे भी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों देखो, द ट्रांसलेशन फ्रीडम ऑफ द ऑब्जर्वर इज रिड्यूस्ड होता है, ट्रांसलेशन फ्रीडम रिड्यूस्ड होता है, ये बात सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। तो हम लोग का ये दोनों सही होगा, असर्टेशन भी सही होगा, रीजन भी सही होगा, बट ये जो रीजन है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा देखो किसमें दिया है, हाँ ऑप्शन बी, ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एकदम सही बात, ऑप्शन बी, ठीक है। ये दोनों सही हैं अपने अपने जगह में, लेकिन इसकी व्याख्या करने के लिए ये कथन सही नहीं है, दूसरा कथन है उसके लिए, ये कथन उसके लिए सही नहीं है व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही है। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा देते हैं एग्जाम में हम लोग को, ठीक है। घूमना नहीं है, कब नहीं घूमोगे, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे, क्लियर रहोगे, कैसे अप्रोच करना है वो जानो, इसके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये वीडियो आज का यही खत्म करें, क्या हो गया, क्या आज का क्वेश्चन इतना, बिल्कुल हो गया, ठीक है। हमने जितना क्वेश्चन आज का टारगेट रखा था कर लिया। अब देखो मैं लिमिटेड क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझो, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। एक बार वीडियो समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, अपने फार्मूला को रिवाइज करो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फार्मूला लिखा तो उस फार्मूला के आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन बनाते समय, नहीं आ रहा है तो आपको रिविजन की जरूरत है। मैं तो थ्योरी पढ़ा दी हूँ आपको पूरा इसका, वो भी थोड़े थोड़े, और उसी से हम लोग का क्वेश्चन भी बन जा रहा है। इट मीन्स अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको सेल्फ डाउट में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप ये सोचो कि मेरे को जो है बस थोड़ा सा जो मैं थ्योरी का नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको थोड़ा रिवाइज करना है, फार्मूला को मेमोराइज करने की कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट जो जो बताएं उसको मेमोराइज करने की कोशिश करना है, वो दिमाग में रखो
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पूरा क्लिक करो, दोनों को कंबाइन करके दिमाग में बैठाओ। जितने भी थ्योरी टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको नोटबुक में नोट करो, जो नोट्स बना रहे हो ना उसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। लिखते हैं तो याद होता है, तो लिखने का याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है लिखना, ठीक है। तो ये क्या करो आप। चलिए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको पसंद आता है तो जितने यूट्यूबर बोलते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।